नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव का 3rd चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, पहला क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट kezia फेल्ट। आपको स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, कुछ इमोशंस, कुछ भावनाएं दी गई हैं जो कि kezia ने क्या की थी, फील की थी, महसूस की थी। मैच द इमोशंस इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी। आपको क्या करना है, उसके जो इमोशंस दिए गए हैं कॉलम ए में उनको मैच करना है कॉलम बी के साथ। तो देखिए यहाँ पर है हमारे कॉलम ए और कॉलम बी। देखिए फियर और टेरर। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि उसको फियर, डर और टेरर यानी कि भय की भावना कब आती थी, और यहाँ पर आपको कुछ इवेंट्स दिए गए हैं जब आपको बताना है कि ये जो उसके पास में इमोशंस है ये उसे कौन सी सिचुएशन पे, कंडीशन पर आते थे। फिर है ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, कि उसे क्या मिलता हो, बहुत ही ज्यादा आराम मिलता हो, राहत की वो सांस लेती हो। फिर हो अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक फनी फीलिंग आई किसकी, समझ को लेकर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉलम बी में हमारे पास में कुछ इमोशंस है, चलिए इन्हें मैच कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बात करें फियर और टेरर की, तो ये इमोशंस जो हैं, भावनाएं जो हैं, उसमें कब आती थी। पहला है फादर कम्स होम। जब उसके फादर क्या होते थे, घर आते थे, तो वह काफी ज्यादा डर जाती थी। आपको तो पता ही है कि kezia अपने फादर से काफी ज्यादा डरती थी, तो इसीलिए जब भी फादर काम से लौटकर वापस कहाँ आते थे, घर आते थे, तो उसमें फियर या टेरर की जो भावना होती थी वो आ जाती थी। दूसरा स्पीकिंग टू फादर, जब वह फादर से, पिता से बात करने जाती थी तो भी उसे काफी ज्यादा डर लगता था। फिर है गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, कि जब वह घर पर अकेली थी तब उसे काफी ज्यादा डर लगा था। जब वो कहाँ जा रही थी, सोने जा रही थी, तो उसे काफी ज्यादा डर लगा था। फिर है फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग, और जब उसके फादर ने क्या किया था, वह सोफे पर लेटे थे, स्नोर कर रहे थे यानी कि खर्राटे ले रहे थे, तो भी उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। क्यों लग रहा था स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके फादर उसे कैसे लगते थे, एक जायंट जैसे लगते थे, एक दैत्य जैसे लगते थे। तो वह काफी ह्यूज थे, काफी बड़े थे, इसीलिए उन्हें ऐसे खर्राटे लेते हुए सोते देखना उसे क्या कर देता था, डरा देता था। नेक्स्ट देखिए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसे राहत की, चैन की सांस लेती थी। वो कब लेती थी, फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस, कि जब फादर जो थे स्टूडेंट्स उसके कमरे में आते थे उसको क्या करने के लिए, एक गुड बाय किस देने के लिए, तो उसमें क्या आती थी, राहत की, उसे चैन की सांस लेती थी वो। ऐसा क्यों, क्योंकि उसे पता चल जाता था कि अब फादर कहाँ जाने वाले हैं, काम के लिए बाहर जाने वाले हैं, यानी कि अब उसका जो सामना है वो फादर से नहीं होगा, तो उसे काफी अच्छा लगता था और वो रिलैक्स हो जाती थी। फिर है नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोस फेंटर, जब क्या होता था स्टूडेंट्स, गाड़ी की आवाज क्या होती थी, काफी हल्की होती थी, तो भी उसे क्या आती थी, बड़ी राहत आती थी। क्यों, क्योंकि उसे पता चल जाता था कि अब जैसे जैसे आवाज गाड़ी की हल्की हो रही है, उसे पता चल जाता था कि अब फादर क्या है, दूर और दूर जाते ही जा रहे हैं। फिर है अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसे एक फनी फीलिंग आई थी, ये कह लीजिए शायद समझ की वो फीलिंग थी। तो वो उसे कब आई थी, फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप, जब फादर उसे क्या करते हैं, कंफर्ट करते हैं, उसको आराम देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, सो जाते हैं, तो उसको एक फनी सी फीलिंग आती है। और आपको याद हो तो वो अपने फादर से कहती है कि आपका ये जो हार्ट है यानी कि दिल है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और वह मन में ये भी सोचती है कि पुअर पापा यानी कि बेचारे पापा क्या है, इतना ज्यादा थक जाते हैं कि एकदम बच्चे की तरह क्या है, सो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाई वाज kezia अफ्रेड ऑफ हर फादर, kezia जो थी वो अपने पिता से क्यों डरती थी। तो क्यों डरती थी स्टूडेंट्स, क्योंकि घर में वो सबको ऑर्डर देते थे, तो सब उनका काम करते थे, तो ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती थी। दूसरा कि उसके फादर जो थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, काफी ज्यादा हार्श थे, तो इन सब वजह से क्या होता था, वह उनसे काफी ज्यादा डरती थी।
दूसरी बात ये कि उसके जो फादर थे स्टूडेंट्स वो काफी ज्यादा ह्यूज थे, बड़े थे, जायंट जैसे थे, तो उसे जायंट जैसे लगते थे, इसीलिए भी वह अपने फादर से क्या होती थी, डरती थी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे। Kezia was afraid of her father because he was very strict commanding. क्यों स्टूडेंट क्यों डरती थी वो? क्योंकि उसके जो फादर थे वो काफी ज्यादा सख्त थे और कमांडिंग थे, यानी कि सख्त आदेश देने वाले थे। He never played with her. उन्होंने कभी भी उसके साथ नहीं खेला था। He had big hands and heavy face. और उनके बड़े बड़े हाथ थे और बहुत ही भारी चेहरा था। Especially his mouth when he yawned. खास करके उनका मुंह जब वे क्या करते थे, उबासी लेते थे। She was especially terrified with the manner in which he looked at her over his spectacles. और स्टूडेंट्स वे सबसे ज्यादा तो डर जाती थी किससे, जब उसके फादर चश्मे के ऊपर से उसे देखते थे तो उस लुक से क्या होती थी, वह काफी ज्यादा डर जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन था स्टूडेंट? तो कौन कौन थे उसके फैमिली में? उसकी मदर थी, उसके फादर थे, उसकी ग्रैंडमा थी और उनके घर का एक कुक था एलाइस। देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। केजियाज फैमिली कंसिस्टेड हर मदर, फादर, ग्रैंडमदर एंड हरसेल्फ। उसके घर में कौन कौन था? उसके परिवार में कौन कौन था? उसके फादर थे, उसकी मदर थी, उसकी ग्रैंडमदर थी और वह खुद थी, और घर में कौन था? उसका कुक भी था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, What was Kezia's father's routine? केजिया के जो फादर थे उनका रूटीन क्या था, उनकी दिनचर्या कैसी रहती थी, वे क्या क्या चीजें करते थे? तो सबसे पहले तो आपको बताना है बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस जाने से पहले वे क्या करते थे। तो याद कीजिए वे क्या करते थे, वे केजिया के रूम में आते थे उसको एक गुड बाय किस देने के लिए। फिर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, जब वे ऑफिस से वापस घर आते थे तो उनका क्या रूटीन रहता था, तो वो क्या करते थे कि घर में क्या करते थे, सबको ऑर्डर देते थे चाय लाने के लिए, न्यूज़पेपर लाने के लिए। और फिर है ऑन संडेज, संडेज को, रविवार जो होते हैं उस पर वो क्या करते थे, तो वो क्या करते थे, आराम से सोफे पर क्या लेते थे, एक साउंड स्लीप लेते थे, यानी कि गहरी अच्छी नींद लेते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस आपको पहले बताना है, तो बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजिया's फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम टू गिव हर अ कैजुअल किस। अक्सर ही केजिया के जो फादर थे वे उसके रूम में गए, किसके लिए, उसको एक कैजुअल सामान्य सी किस देने के लिए। वो हर दिन ही ऐसा करते थे। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से वापस आने के बाद स्टूडेंट्स, ही ऑर्डर्ड फॉर टी टू बी ब्रॉट इनटू द ड्राइंग रूम। वो क्या करते थे, वो आदेश देते थे चाय को कहाँ ले आने के लिए, ड्राइंग रूम में ले आने के लिए। ऑन संडेज, रविवार को स्टूडेंट वो क्या करते थे, ऑन संडे केजिया's फादर वुड स्ट्रेच आउट ऑन दी सोफा। केजिया के जो फादर थे वो क्या करते थे, एकदम फैल जाते थे सोफे के ऊपर, यानी कि लेट जाते थे। ही वुड कवर हिज फेस विथ हिज हैंकरचिफ, और क्या करते थे, अपने फेस को रुमाल से कवर कर लेते थे, ढक लेते थे। Put his feet on one of the cushions and sleep soundly. अपने एक पैर को कहाँ रख देते थे, कुशन पे, मत्संद पे रख देते थे और गहरी नींद लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, in what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? उसकी, केजिया की जो दादी थी, उन्होंने किस तरीके से केजिया को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, किसके लिए, अपने पिता को और अच्छे से जानने के लिए। तो वो क्या करती थी स्टूडेंट, पहले तो उसकी जो ग्रैंडमा थी वह केजिया को नीचे भेज देती थी उसके मदर और फादर से बात करने के लिए, और दूसरा उन्होंने क्या सजेस्ट किया था केजिया को कि फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे आ रहा है, उसके लिए वे क्या बनाए, एक पिन कुशन बनाए। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट आप कैसे लिखेंगे। Kezia's grandmother encouraged her to get to know her father better. केजिया की जो ग्रैंडमदर थी उसने इनकरेज किया, उसने प्रोत्साहित किया किसको, केजिया को, किसके लिए, अपने पिता को और अच्छे से जानने के लिए। कैसे किया, बाय सेंडिंग हर टू दी ड्राइंग रूम टू टॉक टू हर पेरेंट्स ऑन संडेज। किसके लिए स्टूडेंट, कैसे किया कि केजिया को उन्होंने कहाँ भेज देती थी, वो
ड्राइंग रूम में भेज देती थी अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से बात करने के लिए संडेज पर, क्योंकि संडे को ही उसके पिता को क्या मिलता था, थोड़ा समय मिलता था। She also suggested Kezia to make a pin cushion out of a beautiful piece of yellow silk as a gift for her father's birthday. और स्टूडेंट्स, केजिया की जो दादी थी उन्होंने ये भी सुझाव दिया केजिया को कि वह एक सुंदर से पीले कलर के रेशम के कपड़े से, टुकड़े से क्या बनाए, अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाए उनके बर्थडे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, डिस्कस दीज क्वेश्चन इन क्लास विथ योर टीचर एंड देन राइट डाउन इन योर आंसर्स इन 2 or 3 पैराग्राफ्स ईच। आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और इनका जो आंसर है वो आपको लिखना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप आंसर्स देखने वाले हैं, आप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज आप जरूर से कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन जो है चैप्टर को लेकर वो और अच्छे से हो जाएगा। देखिए पहला सवाल, Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? केजिया ने काफी कोशिश की थी स्टूडेंट्स अपने फादर को प्लीज करने की, यानी कि उनको खुश करने की, लेकिन एंड अप कैसा हुआ वो कि उसने क्या कर दिया, फादर को काफी ज्यादा एंग्री कर दिया। तो ये सारी चीज कैसे हुई स्टूडेंट, क्योंकि उससे एक छोटी सी गलती हो गई थी, क्या कि उसने बिना पूछे उसकी मदर के बेडरूम में, फादर के बेडरूम में जो कुछ पेपर्स रखे थे इंपॉर्टेंट उसके फादर की स्पीच के, उनको फाड़ कर क्या कर दिया था, पिन कुशन के अंदर भर दिया था। और इसी से उसके जो सारी कोशिशें थी, सारे एफर्ट्स थे अपने फादर को प्लीज करने को, वो किस में बदल गए, डिसप्लीजिंग में बदल गए, यानी कि उसने काफी ज्यादा निराश कर दिया, गुस्सा दिला दिया अपने फादर को। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। One day her grandmother told her that her father's birthday would be next week. एक दिन उसकी किसकी, केजिया की दादी ने केजिया को बताया कि उसके फादर का, केजिया के फादर का बर्थडे कब है, नेक्स्ट वीक है, यानी कि अगले सप्ताह है। And suggested that she should make him a pin cushion for a beautiful gift. और उसे सुझाव दिया कि उसे अपने फादर के लिए क्या बनाना चाहिए, एक पिन कुशन बनाना चाहिए, एक सुंदर से तोहफे के रूप में। After stitching 3 sides of the cushion with double cotton with great care and effort, students, तीनों साइड, उस कुशन की तीनों साइड डबल कॉटन यानी कि सुई धागा, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, सुई धागे से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सिलते हैं, तो उस धागे को ही क्या कहा गया है, डबल कॉटन कहा गया है। तो तीनों साइड डबल कॉटन से सिलने के बाद बहुत सारे ध्यान से, बहुत सारी मेहनत से, एफर्ट से, केजिया वाज स्टक एज टू व्हाट टू फिल द कुशन विद। केजिया जो है वो अटक गई थी इसमें कि आखिर अब जो कुशन है उसको किसके साथ में भरा जाए, उसको भरा किसके साथ में जाए। तो फिर देखिए, सिंस हर ग्रैंडमदर वाज बिजी इन द गार्डन, अब जब उसकी ग्रैंडमदर दादी जो थी वो गार्डन में बिजी थी, शी सर्च हर मदर्स बेडरूम फॉर स्क्रैप्स। तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने अपनी माँ का जो कमरा था वो रद्दी चीजों के लिए ढूंढना शुरू कर दिया कि अगर उसमें क्या मिल जाए, उसको कुछ स्क्रैप्स मिल जाए, यानी कि बेकार की रद्दी चीजें मिल जाए। फाइनली शी डिस्कवर शीट्स ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल। अंत में उसने खोजा, क्या खोजा, कुछ पेपर्स, कुछ शीट्स, ठीक है, कुछ टुकड़े कागज के जो कि कहाँ रखे थे, बेड टेबल पे रखे थे, टुकड़े कागज के यानी कि कुछ पेपर्स। शी गैदर्ड दोस, उसने उन सभी को इकट्ठा किया, tore them up, उसे फाड़ दिया, and filled the cushion with the torn pieces, और वो जो फटे हुए, फाड़े हुए जो टुकड़े थे उसको क्या कर दिया, उस कुशन के अंदर भर दिया। Unfortunately, her efforts to please her father not only went in vain, ना ही तो सिर्फ स्टूडेंट्स उसके जो एफर्ट्स थे
उसने जितनी भी कोशिश की थी अपने फादर को प्लीज करने की, वो वेल में चली गई, यानी कि दुख में चली गई, निराशा में चली गई, बट ऑल्सो हैड एन अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस, बल्कि साथ ही साथ में उसके बहुत सारे क्या हुए, दुष्परिणाम भी हुए। तो क्या थे? This was because, ऐसा इसलिए था क्योंकि, क्यों दुष्परिणाम थे, क्यों consequences थे स्टूडेंट? ऐसा इसलिए था क्योंकि the sheet she had torn were her father's speech for the port authority, क्योंकि वो जो पेपर्स, वो जो शीट स्टूडेंट उसने फाड़ी थी, वो उसके पिता की स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए। Her father scolded her for touching things that did not belong to her, और उसके जो फादर थे उन्होंने केजिया को स्कूल्ड किया, यानी कि डांटा, किसके लिए? ऐसी चीजों को छूने के लिए जो उसकी नहीं है, उसे बिलोंग नहीं करती है, एंड पनिश्ड हर बाय हिटिंग हर पाम विद अ रूलर, और उसे सजा दी। कैसे सजा दी स्टूडेंट्स? एक रूलर, एक स्केल, एक छड़ी से उसकी हथेलियों पर मारकर। आगे देखिए, केजिया डिसाइड्स दैट देयर वर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। केजिया ने स्टूडेंट फैसला किया था, उसने ये पाया था कि अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वो फादर्स होते हैं, यानी कि जब उसने मैकडॉनल्ड्स को देखा था तो उसने पाया था कि जैसे उसके फादर थोड़े से हार्श हैं, रूड हैं, उसके अलावा भी दूसरे तरीके के क्या होते हैं, फादर्स होते हैं जो कि जॉली और अच्छे नेचर के होते हैं। What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? तो स्टूडेंट मैकडोनाल्ड जो थे वो किस प्रकार के पिता थे और वे केजिया के पिता से किस प्रकार से डिफरेंट थे, अलग थे। तो कैसे डिफरेंट थे स्टूडेंट? वे कभी गुस्सा नहीं करते थे, वे हंसते रहते थे, अपने बच्चों के साथ टैग गेम खेलते थे शाम को, और उन्हें क्या करते थे, उनका बहुत अच्छे से टाइम पास करते थे और हंसते रहते थे। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? केजिया कंपेयर्ड हर फादर विथ मिस्टर मैकडोनाल्ड, हर नेक्स्ट डोर नेबर। केजिया ने क्या की थी? तुलना की थी अपने पिता की मिस्टर मैकडोनाल्ड से, जो कि क्या थे, उसके पड़ोसी ही थे। He was a loving, gentle and forgiving father. अब मैकडोनाल्ड कैसे थे स्टूडेंट्स? तो ही किसके लिए आया? मिस्टर मैकडोनाल्ड के लिए आया है। तो वो काफी ज्यादा लविंग थे, प्यार करने वाले थे, जेंटल थे, विनम्र थे, फॉरगिविंग फादर थे, यानी कि भूल जाते थे, किसी बच्चे से कोई गलती हो गई तो भी क्या करते थे, एकदम उसे डांटते नहीं थे, भूल जाते थे। He was always smiling and playing with his children. वो हमेशा ही हंसते मुस्कुराते रहते थे और अपने बच्चों के साथ में खेलते रहते थे। He treated his children in a friendly manner. वह अपने बच्चों को बहुत ही दोस्ताना तरीके से क्या करते थे, ट्रीट करते थे, उनके साथ वैसा व्यवहार करते थे। He was just opposite to the Kezia's father. वह केजिया के फादर के बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, यानी कि बिल्कुल ही विपरीत थे। Unlike Kezia's father, he never punished his children. केजिया के फादर की तरह मिस्टर मैकडोनाल्ड ने कभी भी अपने बच्चों को क्या नहीं किया था, पनिश नहीं किया था, उन्हें कभी भी सजा नहीं दी थी। He played with them whenever he was free. वह उनके साथ खेलते थे जब भी वह फ्री होते थे, यानी कि अपने बच्चों के साथ खेलते थे जब भी वह फ्री होते थे। Kezia's father was very harsh and a strict disciplinarian. केजिया के जो फादर थे स्टूडेंट, वो काफी ज्यादा सख्त थे और काफी ज्यादा क्या थे, स्ट्रिक्ट थे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर थे, यानी कि क्या करते थे वो, उनको हर चीज डिसिप्लिन में रहना पसंद था, वो हर चीज ढंग से करवाना चाहते थे। Hence, she decides that there are different kinds of father. और इसीलिए स्टूडेंट वे डिसाइड करती है, फैसला करती है, सब पाती है कि बहुत ही अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, फादर्स होते हैं। हर फादर जो होते हैं वो हार्श और रूड और स्ट्रिक्ट नहीं होते, बल्कि कुछ मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी? स्टूडेंट, केजिया किस प्रकार से अपने फादर को देखना शुरू करती है एक इंसान के रूप में जिसे क्या चाहिए, उसकी सिंपैथी चाहिए, यानी कि उसकी सांत्वना चाहिए। अब केजिया के फादर जो है, उसे केजिया की सांत्वना से ज्यादा क्या चाहिए स्टूडेंट, उसका प्यार चाहिए, उसका लव
चाहिए। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि जब वह काफी ज्यादा डर जाती है एक नाइटमेयर से, तो उसके फादर क्या करते हैं, उसे उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं, उसे केजिया के पैर को रगड़ने के लिए बोलते हैं खुद के पैरों पे, जिससे उसे गर्माहट मिले, और बार बार उससे पूछते भी हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो ऐसे ही केजिया जो है वो शुरू करती है अपने फादर को एक अलग तरीके से, एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखना, अलग तरीके के ह्यूमन बीइंग की तरह देखना, इंसान की तरह देखना, जिससे उसे ये समझ में आता है कि उसके फादर क्या है, काफी ज्यादा काम से थक जाते हैं और थकने के कारण उनके पास इतना समय नहीं होता है, और थकान की वजह से वह क्या नहीं कर पाते हैं, केजिया के साथ में नहीं खेल पाते हैं। जबकि वो ये जरूर समझती है कि उसके फादर के पास क्या है, एक बिग हार्ट है। क्या है, बिग हार्ट है, यानी कि उनका जो दिल है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये सारी चीजें कब होती है स्टूडेंट, जब एक दिन उसकी जो केजिया की मदर होती है वो बीमार पड़ जाती है, और दादी और उसकी मदर कहाँ चली जाती है, हॉस्पिटल चली जाती हैं, और वह किसके साथ रह जाती है, अपने फादर के साथ रह जाती है, जब उसे एक नाइटमेयर आता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप कैसे लिखेंगे, When Kezia's grandmother is away at the hospital, जब केजिया की जो दादी थी वो दूर थी हॉस्पिटल में, she has a frightening nightmare, तो उसे एक बहुत ही डराने वाला, भयभीत कर देने वाला, खौफनाक क्या आता है, एक डरावना सपना आता है। She calls for her grandmother, वह अपनी ग्रैंडमदर को, दादी को पुकारती है, बट लेकिन टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स हर फादर स्टैंडिंग नियर हर बेड। वह पाती है उसके आश्चर्य से, यानी कि उसने ऐसा सोचा नहीं था, उसके आश्चर्य से ही वो पाती है कि उसके फादर कहाँ खड़े हैं, उसके बेड के पास ही खड़े हैं, नियर खड़े हैं। He takes her in his arms and makes her sleep next to him. He takes her, वह उसे ले जाते हैं अपने हाथों में उठाकर, है ना, अपने आर्म्स में उठाकर, कहाँ ले जाते हैं, अपने पास ले जाते हैं, और उसे अपने बगल में ही सुला लेते हैं। Half asleep, she creeps close to him. आधी सोई हुई वह उनकी तरफ खिसकती है, रेंगती है, snuggles her head under his arm, और उसका जो सर है उसको कहाँ घुसा लेती है, उनके आर्म के अंदर घुसा लेती है, एंड होल्ड्स टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट जो है स्टूडेंट उसको कस कर पकड़ लेती है। हर फादर आस्क हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स फॉर वार्मथ, और उसके जो फादर हैं स्टूडेंट्स वो उससे कहते हैं केजिया के फीट्स को रगड़ने के लिए उनके पैरों से, काय के लिए, गर्मी के लिए, किस चीज के लिए, ताकि उसे क्या मिल पाए, गर्माहट मिल पाए। हर फादर गोज ऑफ टू स्लीप बिफोर हर, उसके जो फादर है स्टूडेंट वो केजिया से पहले ही क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। दिस मेक्स हर अंडरस्टैंड दैट ही हैज टू वर्क वेरी हार्ड एवरी डे। ये जो चीज है कि उसके फादर उससे पहले ही सो जाते हैं स्टूडेंट, ये उसे समझाती है, ये उसको अंडरस्टैंड करवाती है, ये जो चीज है कि उसके फादर को क्या है, हर दिन ही काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, एंड दिस लीव्स हिम टू टायर्ड टू बी लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड। और काफी ज्यादा काम करना जो है स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा उसके पिता को थका देता है, क्या बनने के लिए, मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए। यानी कि वो इतना ज्यादा थक जाते हैं कि मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह केजिया के साथ नहीं खेल सकते हैं। She expresses her altered feelings for her father by telling him that he has a big heart. और स्टूडेंट्स ये जो उसकी बदली हुई भावनाएं हैं अपने पिता को लेकर, ये ने एक्सप्रेस करती है, इसकी व्याख्या करती है, इसके बारे में बताती है अपने पिता को, क्या कहकर कि आपके पास में क्या है, एक बिग हार्ट है, यानी कि एक बड़ा सा दिल है। यानी कि स्टूडेंट जो केजिया पहले अपने पिता को क्या समझती थी, हार्श, रूड और स्ट्रिक्ट समझती थी, उसे ये समझ में आ जाता है कि उसके पिता को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफी ज्यादा वो काम करते हैं और काम से इतना थक जाते हैं कि इसीलिए शायद वो थोड़े से हार्श हो जाते हैं और मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह उसके साथ में नहीं खेल पाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।